हमारे जीवन में इस बात को याद रखना परमेश्वर को, हम सबको परमेश्वर की दया की आवश्यकता है, हम सबको परमेश्वर करुणा की आवश्यकता है, हम सबको परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया चाहिए। बट हाउ वी कैन रिसीव, लेकिन हम इसे प्राप्त कैसे करें, हमारे जीवन में कैसे आएगी, कैसे हमारे जीवन पर आएगी, कैसे हमारे परिवार पर आएगी, कैसे हमारे कार्य पर आएगी। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हमें इस बात को समझना है। तो आइए हम इससे पहले इस बात को देखें कैसे प्रभु की दया आएगी, हम इस बात को समझे प्यारे परमेश्वर के प्रिय लोगों कि परमेश्वर की दया के बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है। एक दो बातें हम प्रभु के वचन के बाद वचन से देखेंगे, इसकी दया के बारे में क्या कहता है। पढ़े इसकी 11वीं आयत को, क्या लिखा है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, जैसे आकाश पृथ्वी को ऊपर ऊंचा है, ऐसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। तो पहली बात तो वचन करुणा के बारे में कहता है कि परमेश्वर की करुणा उसके डरवैयों पर प्रबल रहती है। परमेश्वर की जो करुणा है उसके डरवैयों पर रहती है। एक और वचन पढ़े, इसी की 13वीं आयत को पढ़े, परमेश्वर वचन करुणा के बारे में क्या कहता है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। दूसरी बात मेरे परमेश्वर, पहली बात परमेश्वर करुणा या दया के बारे में क्या है, ये उसके डरवैयों पर प्रबल रहती है। दूसरी बात मेरे परमेश्वर लोगों, परमेश्वर करुणा के बारे में वचन कहता है कि जैसे पिता एक बच्चों पर दया करता है, पिता जिस बच्चों से प्रेम करता है, ऐसी परमेश्वर की दया जो है उन लोगों पर और परमेश्वर के लोगों, यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर करुणा जो है वो पिता के प्रेम के समान है। जैसे पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है, जैसे एक पिता का प्यार बच्चों पर होता है, जैसे एक माता पिता जो होते हैं बच्चों के प्रति प्रेम करते, ठीक ऐसे क्या होती है परमेश्वर करुणा भी उसके लोगों के लिए होती है। इस बात को समझना प्यारे परमेश्वर लोगों कि परमेश्वर पिता का जो प्रेम कैसा होता है बच्चों के प्रति, कैसा होता है बच्चों के प्रति, पिता का प्रेम कैसा होता है। पिता अपने बच्चों की भलाई के लिए भरसक प्रयास करता है, जो माता भी शामिल है। अगर हम कहें माता पिता को बोले, माता पिता क्या करते हैं, माता पिता का अपने बच्चों के प्रति क्या प्रेम होता है, वो भरसक प्रयास करते हैं अपने बच्चों की भलाई के लिए। वो उन्हें अच्छा भोजन देते हैं, वो उन्हें अच्छा पढ़ाने का प्रयास करते हैं, वो उनके जीवन के अंदर सर्वोत्तम वस्त्र उन्हें देते हैं। यानी कि आज जो बच्चे सुन रहे उनसे कहना चाहते हैं, आप अपने जीवन के अंदर देखिए क्या है आपका माता पिता का प्रेम आपके प्रति क्या है, आपको सर्वोत्तम देना, हालेलुया, आपको सर्वोत्तम बनाना, आपको सर्वोत्तम पहनाना, ये है माता पिता का किसके प्रति, बच्चों के प्रति प्रेम। और आज की सुबह कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, ठीक ऐसी ही परमेश्वर करुणा भी उसके लोगों पर होती है, हालेलुया। आज आपको कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, इस बात को आपको मुझे समझना है मेरे परमेश्वर लोगों, परमेश्वर की जो दया है वो एक पिता के प्रेम के समान होती है। और एक बात आपको कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, इस पिता के प्रेम में क्या होता है, डांट भी शामिल होती है। इस पिता के प्रेम में छड़ी भी होती है। इस पिता के प्रेम में, माता पिता के प्रेम में छड़ी और डांट और लकड़ी भी होती है। और आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, प्रभु का वचन तो बहुत ही जबरदस्त बात कहता है। कई लोग इस बात के साथ सहमत ना भी होंगे। जानते हैं वचन क्या कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि वो पिता, इसमें माता भी शामिल है, ध्यान रखे, जो अपने बच्चे पर, अर्थात अगर वो जब गलत करता है, गलत काम कर रहा है, अगर वो छड़ी ना उठाए तो प्रभु वचन कहता है वो पिता या वो माता क्या है, अपने बच्चे का बैरी है, शत्रु है, शत्रु है। खुदा के लोगों ढंग से सुने, ये वो शत्रु है, ही इज द एनिमी ऑफ हिज सन और डॉटर। प्यारे परमेश्वर लोगों, खुदा वचन कहता है जो पिता या माता अपने बच्चे पर छड़ी नहीं उठाता है, मारता नहीं है या डांटता नहीं है, डांट से काम ना चले तो छड़ी, मैं बता आपके बच्चे, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, उन्हें डांट की जरूरत नहीं है, आंख के सारे से समझ जाते हैं, हालेलुया। बच्चे, हमारे बच्चे बहुत शानदार है, उन्हें आंख से समझ जाते हैं, आपके बच्चे भी ऐसे हैं, हालेलुया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं वो आंख से नहीं मानते हैं, डांट से भी नहीं मानते। तो आपसे कहना चाहते हैं फिर उन्हें क्या है, फिर उन्हें वो तेल पिलाया हुआ डंडा भी उनके लिए यूज करना पड़ता है। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं खुदा में अगर यूज नहीं करते हैं तो क्या है, ऐसा माता पिता बच्चे का शत्रु। आप साथ क्या आप अपने मन से बातों को बोले जा रहे हैं, वचन ऐसा कहता है, हाँ मेरे भाई मेरे बहन वचन कहता है, पढ़े नीति वचन 13:24 हम चाहते हैं आप ध्यान से पढ़े, अंडरलाइन लगा ले। विशेष माता पिता के लिए कहना चाहते हैं जो बच्चे को बस यही कहते रहते हैं, मेरा
लाड, मेरा लाल, मेरा पीला और मेरा लाडू, मेरा बर्फी, ऐसा जो कहने वाले लोग हैं, और आपकी गलती के प्रति आप छड़ी नहीं उठा रहे। आपसे कहना चाहे पढ़े नीति वचन 13:24 पढ़े, क्या कहता है? जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, सुने जी, जो बेटे से बेटी भी शामिल है, बेटा और बेटी पर यानी कि छड़ी नहीं चलाता, वह उसका बैरी है, वह उसका बैरी है। अंडरलाइन कर ले खुदा के लोगों, माता पिता भी अंडरलाइन कर ले और बच्चे भी अंडरलाइन कर ले। अगर आपके माता बच्चों से कहना चाहते, अगर आपके माता पिता आपकी गलती में कह रहे हैं हाँ चलता है, ठीक है, सब बढ़िया है, तो याद रखें वो आपके बैरी हैं। और माता पिता से कहना चाहते हैं, आप अगर अपने बच्चे को छड़ी नहीं चला रहे हैं, जब वो गलत कर रहा है, गलत चीज करते जा रहा है, गलत बात पे, आपसे कहना आपको छड़ी उठानी है, आपको डांटना है। आप ऐसा कर करके अपने बच्चे से क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। प्यारे परमेश्वर को आज हमारा विषय ये नहीं है, लेकिन आपको कहना चाहते हैं परमेश्वर की करुणा भी कैसे होती है? एक पिता के समान उसके लोगों पर आती है। तीसरी बात निकाले, भजन 103 के ऊपर बने रहे, 17वीं आयत को निकाले, 70 जल्दी से ले 17। परंतु यहोवा की करुणा, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर, उसके डरवैयों पर युग 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 युग, और उसका धर्म, हाँ, और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी हाँ जी, प्रकट होता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तीसरी बात प्यारे परमेश्वर लोगों, तीसरी बात हम समझते हैं परमेश्वर की दया के बारे में, या हम सीख सकते हो क्या है कि परमेश्वर की दया युग युग तक, पीढ़ी पीढ़ी तक चलती है। परमेश्वर की दया जब आपकी है, आपसे कहना चाहते हैं आज हम इस बात को देखेंगे, हाउ टू रिसीव द हालेलुया मर्सी ऑफ गॉड, हालेलुया काइंडनेस ऑफ गॉड, कैसे हम परमेश्वर की करुणा को, कैसे परमेश्वर की दया को ग्रहण करें। और आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, ये दया जब आपकी है, ये दया आप तक मुक्ति नहीं है, ये दया मुझ तक मुक्ति नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की दया मुझसे चालू होती है, आपसे चालू होती है, एक माता पिता से चालू होती है, और ये पीढ़ी पीढ़ी तक नाते पोतियों तक जाती है। आइए परमेश्वर करुणा के लिए जोरदार ताली बजाएं। Let us clap, hallelujah, and give a clap offering for the God's mercy। आइए परमेश्वर की दया को, प्रभु की करुणा को तालियों के द्वारा हालेलुया परमेश्वर करुणा के लिए धन्यवाद दें। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर की दया उसके धर्म ऊपर होती है, परमेश्वर की दया एक पिता के समान होती है। तीसरी बात महत्वपूर्ण है, परमेश्वर की दया क्या होती है? युगान युग तक चलने वाली होती है। यह एक बार हमारे ऊपर आ जाए, हालेलुया, हम गीत गाते रहे, हालेलुया, आशीष ठहरी है ना, आशीष ठहरे, जीवन मिलिया, हालेलुया, और ये मिलिया मतलब मिलता रहता है। प्यारे परमेश्वर वो आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई, आपसे कह रहा है ये आती है और बढ़ती चली जाती है, ये हमारे जीवन में आती है और हमारे पीढ़ियों तक चलती रहती है। और आज की सुबह प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपके सामने हम क्या देखेंगे, हम मिलकर इस बात को देखेंगे कैसे परमेश्वर की दया को प्राप्त कर सकते हैं। पहला सवाल आप में से कई लोगों को होगा, इस दया को प्राप्त कौन कर सकता है? तो आपसे कहना चाहते हैं, खुशखबरी बताना चाहते हैं ये कि परमेश्वर की दया सबके लिए अवेलेबल है। हालेलुया, परमेश्वर की करुणा को हर एक प्राप्त कर सकता है। एक अधर्मी भी प्राप्त कर सकता है, धर्मी भी प्राप्त कर सकता है, पापी भी प्राप्त कर सकता है और धर्मी भी प्राप्त कर सकता है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आप जो कोई भी है, whoever may be you, whoever may be you are, आप जो कोई भी क्यों ना हो, you can receive, you can attend, you can hallelujah accept the mercy or kindness of Almighty God। Hallelujah, praise the Lord। यस बेटा क्या कर सकता है? कौन ग्रहण कर सकता है? हर एक ग्रहण कर सकता है। हालेलुया, सब ग्रहण कर सकते हैं। इमेजिन, और एवरीबॉडी हु कैन रिसीव, एवरीबॉडी, सब लोग क्या कर सकते हैं? परमेश्वर की दया को ग्रहण कर सकते हैं। अब आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, इस दया को प्राप्त कैसे करेंगे? आइए हम प्रभु वचन में चले। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 31, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 31, जल्दी जल्दी हम कोशिश करेंगे इन बातों को बताने के लिए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 31 उसका 19 वर्ष को पढ़े मेहरबानी से, 19 आयत को। भटक जाने के बाद, भटक जाने के बाद मैं पछताया। बस थैंक यू, यहाँ रुक जाए। प्यारे परमेश्वर के लोगों, यहाँ परमेश्वर का जन कह रहा है, लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भटक जाने के बाद मैं
पछताया। और उसके बाद क्या हुआ? जब मैं पछताया तो प्यारे परमेश्वर बात भी आप इस वचन को पढ़ना, क्या हुआ? पछताने के बाद इसके जीवन में परमेश्वर की दया आई, परमेश्वर करुणा आई। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, जितने लोग हमें सुन रहे हैं प्यारे परमेश्वर के प्रिय लोग, आपसे कहना चाहते हैं, क्या आप भटक गए हैं? क्या आप भटके हुए हैं? प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, शायद आप में कुछ लोग हैं जो अपनी राह से भटक गए। शायद एक समय आप प्रभु में थे और इस समय प्रभु से दूर चले गए हैं। एक समय प्रभु के प्रेम में थे लेकिन अब प्रभु के प्रेम से दूर चले गए, या आप अभी तक आपने प्रभु के प्रेम को जाना ही नहीं है, आप भटकी हुई अवस्था में हैं, पाप की अवस्था के अंदर अंतर्गत है, लोभ लालच की अवस्था के अंदर है, तमाम प्रकार के पाप के अंदर जीवन बिता रहे हैं। अगर आज आप एक ऐसे जन हैं जो पाप में जीवन बिता रहे हैं, या आप एक ऐसे जन हैं जो एक समय प्रभु के साथ में आज भटक गए थे, आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आपको बोलना चाहते हैं प्रिय जनों, मेरे प्रिय भाई और बहन, आपको कहना चाहते हैं, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आई वांट टू टेल ऑफ यू, हम आपको प्रत्येक जन को कहना चाहते हैं, आप परमेश्वर की दया को प्राप्त कर सकते हैं। आज की सुबह परमेश्वर की दया आप पर आ सकती है। आज आपकी स्थिति शायद बहुत गिरी हुई होगी, आज शायद हो सकता है आपके गलत डिसीजन कारण, हो सकता है आज एक गलत निर्णय कारण से, हो सकता है एक गलत लोगों की वजह से, हो सकता है गलत संगति की वजह से, हो सकता है आपके खुद के लोभ लालच की वजह से, हो सकता है आपकी स्वयं की शारीरिक अभिलाषाओं की वजह से आज आप भटक चुके या भटके हुई स्थिति के अंदर है, या आप भटका हुआ जीवन जी रहे। आप परमेश्वर की दया प्राप्त कर सकते। आप कहेंगे पास्टर साहब मुझे करना क्या होगा? आपको एक काम करना होगा, जैसा यहाँ लिखा है। क्या करना होगा? आपको पछताना होगा, अर्थात पछताने का मतलब है आपको मन फिराना होगा, आपको प्रभु की उपस्थिति में आकर मन फिराना होगा, आपको अपनी जिंदगी के अंतर्गत मन फिराना। और पछताने का मतलब क्या है प्यारे परमेश्वर? मन फिराना और पछताने का मतलब यह है कि आपको अपने गुनाहों को मानना होगा, आपको अपनी गलती को मानना होगा। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, परमेश्वर की दया उन पर आती है जो पश्चाताप करते हैं, जो मन फिराते हैं। यहाँ खुदा का दास 31-19 में कह रहा है, मैं क्या हुआ? भटक जाने के बाद मैंने क्या किया? मैं पछताया। आपसे कहना चाहता, अगर आप पछता रहे हैं, अगर आप इस समय आंसू बहा रहे हैं, इस समय आप कह रहे हो खुदा मैं गलत राह पे चला गया, ओ प्रभु मैं पाप पे चला गया, ओ परमेश्वर पाप की वजह से मेरा जीवन, संपूर्ण जीवन नष्ट की ओर जा रहा है, मेरा सब कुछ नाश हो गया, मेरी संपत्ति चलेगी, मेरा आनंद चला गया, मेरी शांति चलेगी, मेरे परिवार में शांति आ गई, मेरी जीवन में शांति आ गई, मैं बेचैन हूँ, मैं बेचैनी की अवस्था हूँ। अगर आज आप ऐसे व्यक्ति हैं तो आपको खुशखबरी देना चाहते हैं, मन फिराइए, पश्चाताप कीजिए और अपने गुनाह को मान लीजिए। एक वचन हमारे साथ पढ़े, नीति वचन 28 मेहरबानी से निकाले। आपसे कहना चाहते हैं, खूबसूरत बात आज आपसे कर रहे हैं। आज प्रभु का आत्मा नीति वचन 28, नीति वचन बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 13 को बहुत आराम से पढ़े। उसके दूसरे भाग पर हम ध्यान रखेंगे, पहले भाग को हम जल्दी पढ़ सकते पढ़े 28 का 13 पढ़े। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है, परंतु जो मान लेता है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आप जो परमेश्वर के जन थे, एक समय परमेश्वर थे, आज चले गए हैं, क्या आप अभी तक दुनिया में? प्रभु वचन कहता है जो मान लेता है। क्या करना है? आपको मानना है, आपको स्वीकार करना है, आपको ग्रहण करना है। आज आपसे कहना चाहता, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो क्या करते हैं, वो कहते हैं हाँ मैंने गलती की है, हाँ मैंने गलत काम किया है, हाँ मैंने गलती की है, लेकिन उनके जीवन में क्या रखे? मानने वाले पर प्रभु की करुणा नहीं आती है। मानने मात्र से काम नहीं चलेगा, उसके बाद अगला स्टेप उसे उठाना पड़ेगा। क्या है? जो उन्हें जो मान लेता है और छोड़ भी देता है, और छोड़ भी देता है। सेकंड स्टेप प्यारे प्रभु, आपको मालूम है आपने गलत काम किया, आपको मालूम है आपने गलत तरीके से काम किया, कोई भी काम हो सकता है। आज हम यह काम लेना नहीं, काम का नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन आपसे कहना चाहते आज की सुबह परमेश्वर करना आपके जीवन प्रकट हो, आप उस गुनाह को मानना है। और नंबर 2, मान करके से क्या करना है? छोड़ देना है। यू नीड टू What says in this Bible 28:13? What says? Please read out in English. Hallelujah. Whoever confesses Whosoever confesses sin transgression will not prosper, and not prosper, but he who confesses but who he convinced and forsake and forsake. क्या लिखा है? Forsake. Forsake means leave.
अर्थात छोड़ देता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, वो हु forsake it, बस थैंक यू, पर उसे who forsake it, who leave it, जो उसे छोड़ देता है। प्यारे परमेश्वर, आज के सुबह कहना चाहते हैं आपको मुझे क्या करना होगा, आपको मुझे छोड़ना होगा, आपको मुझे का मतलब उन लोगों से बात कर रहे हैं जो पाप में पड़े हैं। He need to leave it and forsake it, और जब वो ऐसा करेगा, हिंदी के अंदर पढ़े क्या लिखा है, जब उसे छोड़ देगा फिर क्या होगा, आगे पढ़े 28-13 को, जो मान लेता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। इस पे भी हिंदी पढ़ सकते हैं, हाँ, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, जोरदार ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। आपसे कहना चाहते हैं जो प्यारे परमेश्वर के प्रेम हो, जो क्या करता है, जो परमेश्वर का वचन के अनुसार या खुदा का वचन क्या करता है, जो उसे अपने गुनाह को मांग लेता है और उसके बाद छोड़ देता है, उसके जीवन में क्या होती है, परमेश्वर की दया। तो हम इस पॉइंट को यहाँ बंद करना चाहते हैं। खुदा के लोगों, प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की दया को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर 1 मन फिराना पड़ेगा। पश्चाताप, अर्थात मन फिराना, पश्चाताप का मतलब है अपने गुनाह को मानना और उसे छोड़ देना। जब एक व्यक्ति उसे मान लेता है, छोड़ देता है, वो क्या होता है, वो उसे राह में आ जाता है। He is on the way of to receive God's mercy, वो परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया को प्राप्त करने के मार्ग पे आ जाता है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, What is the second step, अगला काम क्या करना है, जल्दी से निकाले योना की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, बुक ऑफ जोना चैप्टर 3 वर्स 9, जल्दी से योना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय निकाले, उसकी 9वीं आयत को पढ़े। पहला क्या करना है, मन फिराना, पश्चाताप यानी गुनाह को मानना, उसे छोड़ देना है। दूसरा काम क्या करना है, योना 3:9 पढ़े मेहरबानी से। संभव है परमेश्वर दया करे, परमेश्वर दया करे। बस प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ कौन बोल रहा है, एक राजा बोल रहा है। यहाँ पर राजा क्या कह रहा है, संभव है, हो सकता है क्या करे, परमेश्वर दया करे, हो सकता है प्रभु हम पर करुणा करे, हो सकता है परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे। प्यारे परमेश्वर लोगों, सेकंड स्टेप प्रभु की दया प्राप्त करने का क्या है, अगर आप इस वचन को पढ़ोगे, पढ़े इसकी 6ठी आयत को, क्या उन्हें क्या करना है, वो कहता है अगर हम ऐसा करेंगे, वो कह रहे हैं संभव है, हो सकता है, इट इज पॉसिबल that God's do mercy on it. What they need to do? Yes, 3:6 पढ़े, इसी का 3:6 पढ़े। तब ये समाचार हाँ जी, नीनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। प्यारे परमेश्वर, दूसरी बात आपसे कहना चाहते हैं, दूसरा काम परमेश्वर की दया प्राप्त करने के लिए क्या करना है, राख पे बैठना है और टाट ओढ़ना है। क्या करना है, राख पे बैठना है और टाट ओढ़ना है। आपके पास साहब ये क्या है, आप ये कहना चाहते खुदा, राजा ने यही कहा था, उन्होंने कहा अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद क्या करे, परमेश्वर दया करे, और शायद नहीं, श्योरली उन्होंने प्रभु की, आप जानते योना 3 अध्याय का क्या हुआ, प्रभु की दया वहां पर आई। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है प्यारे परमेश्वर, पहले समय में क्या होता था, अगर एक व्यक्ति टाट ओढ़े हुए है, राख पर बैठा हुआ है, तो दूर से लोग समझ जाते थे, क्या समझ जाते थे कि ये व्यक्ति उपवास के अंदर है, अर्थात ये व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर है। आपसे कहना चाहते सेकंड स्टेप क्या करना है, अगर आप चाहते परमेश्वर की दया आप पर आए, आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर जाना है, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। आज कहना चाहते खुदा के लोगों, दुख की बात बहुत लोगों के जीवन में ये है, क्या है, वो पश्चाताप करते हैं, मन फिराते, वो कहते हैं हमने गलती को मान लिया, अब हम गलत काम नहीं करते, लेकिन यहाँ रुकना नहीं है। लोग यहाँ रुक जाते हैं, फिर कहते हैं हमारे पर खुदा की दया क्यों नहीं आ रही, प्रभु की करुणा हम पर आ क्यों नहीं रही, प्रभु हम पर दया क्यों नहीं करा, क्योंकि वहां उतने मात्र से प्रभु करना नहीं आती। अगला स्टेप क्या करना पड़ता है, अगला कदम क्या उठाना पड़ता है, उस व्यक्ति को प्रभु की उपस्थिति में जाना होता है। और अब जानते प्रभु की उपस्थिति में जाने का 3 तरीके हैं। नंबर 1, पहला क्या है, वचन के द्वारा, दूसरा
दूसरा क्या है? उपवास प्रार्थना के द्वारा। और तीसरा है संगति के द्वारा। आपसे कहना चाहते हैं, आप एक व्यक्ति ऐसे हैं, आप कह रहे हैं हाँ पास्टर साहब मैं गलती में चला गया, मेरे जीवन के अंदर गुनाह है, मैं गलती में हूँ। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आप पहला मन फिराएं, उसके बाद दूसरा क्या करें? परमेश्वर के लोग के साथ जुट जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाएं। और जो ही आप प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, आपके दिन प्रभु की करुणा आएगी, आपके दिन परमेश्वर करुणा आएगी। योना 3:2 के अंदर हम देखते हैं, परमेश्वर ने योना 1 के अंदर क्या कहा? परमेश्वर ने कहा मैं नीनवे शहर को नाश कर दूंगा क्योंकि इसके पाप क्या बढ़ गया। लेकिन जब परमेश्वर के लोगों नीनवे को, योना 3 के अंदर लिखा है, जब वहां जानवर ने और क्या हुआ, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े व्यक्ति तक ने, रंग से लेकर के राजा तक ने, हर एक व्यक्ति खुदा की उपस्थिति में गया। क्या हुआ? अभी वो समय नहीं है हम आपको पढ़वाएं, लेकिन वहां ऐसा लिखा है उन लोगों पर खुदा की दया आ गई। खुदा ने कहा अब मैं इन पर दया करूंगा, अब मैं अपने प्रकोप को नहीं भेजूंगा लेकिन अपनी दया को भेजूंगा, मैं अपनी करुणा को भेजूंगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, आपके पाप आपको नाश की ओर ले जाएंगे, आपकी बुराई आपको नाश की ओर ले जाएगी, आपके गुनाह आपको नाश किए ले जाएंगे। यदि आप मन फिरा देंगे और आप प्रभु की उपस्थिति में दौड़कर आ जाएंगे। आपसे कहना चाहते, खुशखबरी देना चाहते, आज 17 जून को आप में से प्रत्येक को खुशखबरी देना चाहते, परमेश्वर की दया आप पर आएगी और परमेश्वर की दया आप पर आएगी, आप परमेश्वर की दया को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और तेरे परमेश्वर के लोग, तीसरी इंपोर्टेंट बात जो परमेश्वर की दया के बारे में है, जानते क्या है? आप में से कई लोग कहेंगे पास्टर साहब हम तो गुनाह में नहीं हैं, हम तो वचन प्रार्थना है, प्रभु की संगति कर रहे हैं, फिर हमें क्या करना है? आपको जानते क्या परमेश्वर की दया प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है? पढ़े एक वचन जल्दी से, फिर हम खत्म करें। भजन 103:11 को पढ़े। हालेलुया। आपको क्या करना है? आप जो प्रभु के साथ चल रहे हैं, आप जिन्होंने मन फिरा लिया है, आप जो कि प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, पढ़े भजन 103:11। हाँ जी। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपके लिए जो तीसरा पॉइंट है, ये प्रत्येक के लिए है, विशेष उनके लिए जो प्रभु के साथ बन रहे हैं। आपको क्या करना है? परमेश्वर के भय में लगातार बने रहना है। हालेलुया। प्रभु के डर में लगातार बने रहना है। प्रभु वचन कहता है यहोवा के डरवैयों पर उसकी करुणा आती है, परमेश्वर से भय खाने वालों पर उसकी करुणा आती है। आपसे कहना चाहते, आप जिन्होंने मन फिरा लिया है, आप जो लगातार परमेश्वर प्रार्थना उपवास कर रहे हैं, जब हम आपको फोन करते हैं, आपसे खबर आती है आप प्रार्थना में हैं, आप वचन में हैं, आप दौड़कर संगति में जा रहे हैं, आप बहनों की प्रार्थना से हो रही है, बहनें जो है वो उस प्रार्थना में जा रहे हैं, भाइयों की जब प्रार्थना चालू हुई भाई लोग जाएंगे, आप संगति से प्यार करते। आपको क्या करना है? परमेश्वर की दया को प्राप्त करने के लिए आपको एक काम करना है, और वो काम ये है, लगातार प्रभु के भय में बने रहिए, लगातार परमेश्वर के डर में बने रहिए। और परमेश्वर कहता है उसके डरवैयों पर क्या होता है? प्रभु की करुणा आती है, उसके डरवैयों पर उसकी दया युग युग बनी रहती है, उसके डरवैयों पर उसका कृपा युग युग बनी रहती है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आप चाहते हैं प्रभु की दया आप पर आए, तो आपको पहला काम ये करना है, अगर आप गुनाह में चले गए या गुनाह में हैं, तो आपको मन फिराना अर्थात पाप को मानना, उसे छोड़ देना है। नंबर 2, आपको दौड़कर प्रभु की उपस्थिति में जाना और लगातार परमेश्वर के साथ बने रहना है। तीसरा, जो लगातार इस काम को करके क्या करें? वो प्रभु के डर में बने रहे। अगर आप ऐसा करेंगे, आप पर परमेश्वर की दया आएगी, आप ऐसा करेंगे परमेश्वर की दया को प्राप्त करेंगे। और सवाल ये है, परमेश्वर की दया जब मेरे जीवन में आएगी, उससे क्या आशीष? वी विल सी टुमारो। कल हम इस बात को देखेंगे, जब परमेश्वर की दया आती है क्या आशीषें आती है। डोंट मिस टुमारो एपिसोड। प्यारे परमेश्वर, कल की मीटिंग को मत छोड़िए। कल हम अद्भुत बात देखने जा रहे हैं। जो लोग परमेश्वर, जिन पर प्रभु की दया आती है क्या होता है, जिन पर परमेश्वर करुणा आती क्या होता है। When the mercy of God comes, what happens? हालेलुया। आपसे कहना जब परमेश्वर की दया आती क्या होता है, कल हम देखेंगे। आइए समय हम अपने आंखों को बंद करें। Praise be the name of the Lord। प्यारे परमेश्वर, आपसे कहना चाहते आज उत्साहित है, आज प्रभु की उपस्थिति गहरी आपकी दिल से बात कर रही है। आप में से कई लोग खुदा कह रहा है कि बुरे रास्ते से लौट कर मेरी राह पर आ जाइए। आप अगर मन फिराकर पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं, इफ यू आर रेडी टू confess your sin and turn from your sin,
अंगीकार करें। मन आपसे कहना चाहते हैं पश्चाताप करें, अपने गुनाह को माने, उसे छोड़ दें। दूसरा, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। तीसरा, लगातार उसके डर में बने रहें। अगर आप ऐसा करेंगे प्रभु की आशीष आप पर होगी। अगर आप में से कोई जन जो कह रहा प्रभु मैं पछताता हूँ, परमेश्वर के लोगों प्रभु के वचन में यिर्मयाह 31:19 में हमने पढ़ा हुआ है, वैसा लिखा है कि मैं गिर करके, मैं गुनाह में जाकर के, मैं गलत राह पे जाकर पछताता हूँ। अगर आप पछता रहे हैं, आप प्रभु की दया को प्राप्त करेंगे। आप लगातार प्रभु बने रहने का निर्णय लेते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ तमाम भाई बहनों के लिए जो आज की जिन्हें सारे आनंद की बात हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करें। हमारे महान और जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य प्यारे पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से आपकी उपस्थिति में आए हैं। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए जो इस समय मन फिरा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हाँ हमने गलत किया, हाँ हम गिर गए, हाँ हम प्रभु से दूर हो गए, या हम गुनाह का जीवन जी रहे। प्रभु आज उनकी पुकार यीशु के नाम से सुन ली जाए। आज वो मन फिरा कर अपने बुरे काम को जब छोड़ते हैं, प्रभु यीशु के नाम से वो बुरे काम को छोड़कर आज से वो आपकी उपस्थिति में बने और प्रभु आपके डर में बने रहे। और जो लोग लगातार आपकी उपस्थिति चल रहे हैं, दुआ करते आपके भय में वो लगातार बने रहे, ताकि आपकी करुणा के द्वारा वो आशीषित होकर आपकी महिमा कारण बन सके। इस समय दुआ करते पिता परमेश्वर, वंश में पूज बच्चे में एक साल कंप्लीट होने के लिए अनुग्रह किया, ये साल बेटे के लिए आशीष का साल होने पाए। हम भाई शैलेंद्र के लिए दुआ करते हैं, उनके जीवन में इस साल उन्नति का साल होने पाए। हमारे भाई स्टीफन भाई बहन निर्मला के लिए दुआ करते हैं, साल उनके जीवन के लिए आपकी महिमा का साल होने पाए। भाई प्रदेश रेखा के लिए प्रार्थना करते खुदा, उनके जीवन में साल बड़ी उन्नति बढ़ोतरी का साल होने पाए। हम परमेश्वर 6 लोगों का आपके लहू के सामर्थ्य बख्शे और ये दुआ करके हर एक पर आपकी बरकत हो, हर एक पर आपका अनुग्रह हो, इनके जीवन की सारी योजनाएं पूरी हो जाए। जो प्लान ये तैयार करते यीशु के नाम से हर एक प्लान पर पूरा होने पाए। पढ़ाई करने वाले बच्चे पढ़ाई पर आशीष हो, नौकरी करने वालों पर नौकरी पर आशीष हो, परिवार चलाने वालों परिवार पर आशीष हो, यीशु के नाम से आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसार का विश्वास के साथ बनी रही। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आर यू हैप्पी? प्रेज द लॉर्ड। बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। तो आप आशीष दे, कल हम मिलेंगे। परमेश्वर करुणा से हमें क्या आशीष है, इस विषय पर बातचीत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।